सारी अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो जाए फिर भी आइन और कानून की अमलदारी पर समझौता नहीं होगा। वजीर आजम का एहतसाब में तेजी लाने की अज़्म का इजहार। बाबर अवान से मुलाकात में कहा एहतसाब मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। इदारों के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होगी। इमरान खान ने हुकूमती तर्जुमानों के साथ मुशावरती इजलास में कहा अदलिया आज़ाद और खुद मुख्तार है, उसे मुबैना वीडियो का नोटिस लेना चाहिए। असीर अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स रोकने के लिए स्पीकर का अनोखा फैसला। कायमा कमेटी के इजलास सिर्फ कौमी असम्बली सेशन के दौरान बुलाने की हिदायत। एलामी के मुताबिक फैसला किफ़ायत जारी मुहिम के तहत किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कायमा कमेटी इजलासों के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने की हिदायत की थी। ओपोजिशन चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आज जमा कराएगी। ओपोजिशन जमातों का अहम इजलास आज दिन 11:30 बजे होगा। तहरीके अदम एतमाद से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब होगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक 25 जुलाई को शुरू होने का इम्कान। असफंदियार वली का कहना है फजलुर रहमान और आफ्ताब शेरपाओ खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक का हिस्सा होंगे। शहबाज शरीफ पंजाब, बिलावल भुट्टो सिंध में तहरीक चलाएंगे। महमूद अचकजई और हासिल बजिंजो बलोचिस्तान में तहरीक के रूह रवा होंगे। फाइनल राउंड इस्लामाबाद में होगा। अवाम को बचाने के लिए हुकूमत को घर भिजवाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अवाम के पैसे पर किसी कठपुतली का हक नहीं। इमरान खान की नालायकी की वजह से ताजिर और तनख्वाहदार ही नहीं, सेलेक्टर्स भी परेशान हैं। लोग पहले ही साल इसके जाने की दुआ कर रहे हैं। लाडले की ऑफशोर कंपनी हलाल, नवाज शरीफ की हराम है। पेशावर की नामुकम्मल मेट्रो हलाल, लाहौर की मुकम्मल मेट्रो हराम है। लोअर दीर में जलसे से खिताब। इमरान खान की हुकूमत जा रही है। साबिक सदर आसिफ जरदारी की पेशगोई। कहा हुकूमत के खात्मे में 3 से 4 माह लगेंगे। हुकूमत जिद्दोजहद से जाएगी। अपोजिशन जिद्दोजहद कर रही है। इंशाअल्लाह अगली हुकूमत सिविलियन होगी। मुस्तकबिल बिलावल और मरियम का है। नवाज शरीफ की सेहत खराब है, उन्हें कम अज़ कम घर पर नज़रबंद किया जाए। जाली हुकूमत ने नवाज शरीफ के घर के खाने पर भी पाबंदी लगा दी। मरियम नवाज का कहना है स्टाफ खाना लेकर कई घंटे जेल के बाहर खड़ा रहा। इंतजामिया ने खाना लेने से इनकार कर दिया। खदशा है जालिम हुक्मरान मियां साहब के खाने में कुछ मिला ना दे। उधर शहबाज गिल कहते हैं नवाज शरीफ कैदी हैं और हुकूमत की जिम्मेदारी है। घर के खाने पर तशवीश है, जेल मैनुअल के मुताबिक रहना पड़ेगा। ये थ्रोन की जंग है, ये तख्त की जंग, और तख्त जो है वो मरियम बीबी उस पे बैठना चाहती हैं और मियां शहबाज शरीफ हमजा साहब को बिठाना। मुहतरमा बेगम सफदर अमान साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो अलग बात है कि उससे अगले दिन ही मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने उनके मुंह पे एक ऐसा तमाचा रसीद किया कि उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हालत वही हो गई कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी प्लास्टिक का और मरा हुआ। वो तो घर चली गई हुई है। बाप को भी उन्होंने बड़े घर में भेजा है और जो भी तारीख लिखेगा वो लिखेगा कि नून लीग की तबाही में सारा कुछ मरियम नवाज की दानिशमंदी और लीडरशिप की भूख का हिस्सा था। नून लीग में तख्त की जंग जारी है। मरियम नवाज खुद बैठना चाहती हैं। शहबाज शरीफ हमजा को बिठाना चाहते हैं। शमशान बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फयाजुल हसन चौहान बोले कि मरियम नवाज के वालिद रिजेक्टेड, डिफेक्टेड, निगलेक्टेड और कन्विक्टेड हैं। शेख रशीद ने कहा कि तारीख याद रखेगी कि बाप को डबोने में बेटी का सबसे बड़ा हाथ है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि जज का बयान आने के बाद अब्बू बचाओ मुहिम फ्लॉप हो चुकी। डेडलाइन खत्म, 3 साल इंतजार किया, सब्र का मुजाहिरा किया। जल्द इस्लामाबाद और लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। सियासत और दूसरे अहम मामलात पर बात होगी। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करें। मारवी मेमन का ट्वीट। हुकूमत का आइंदा 3 साल में $1 अरब के स्कूक बॉन्ड्स जारी करने का फैसला। आज IMF से $1 अरब मिलने के बाद बॉन्ड्स के इजरा की राह हमवार हो जाएगी। मुख्तलिफ ज़राए से $7 अरब मजीद मिलने पर बॉन्ड्स की रकम को बढ़ाकर $3 अरब कर दिया जाएगा।
बॉन्ड्स यूरोप में जारी किए जाएंगे। मिलने वाली रकम बैरूनी कर्जे की अदायगी के लिए इस्तेमाल होगी। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 5 साल के दौरान 10 अरब डॉलर कर्जा देगा। बैंक के जारी करदा एलामिये के मुताबिक कर्ज मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मंसूबों के लिए दिया जाएगा। फैसलाबाद में ताजरों के चेयरमैन FBR से मुज़ाकरात कामयाब। अंजुमन ताजरान सुप्रीम काउंसिल का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। उधर ट्रांसपोर्टर्स भी हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गए। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का 10 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। कराची से चलने वाली इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। गवर्नर हाउस का घेराव किया जाएगा। इस्लामाबाद के थाना बहारा कहू में 5 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती। बच्ची की हालत खराब। पोली क्लिनिक अस्पताल। 20 से जायद मुश्तबा अफराद ज़ेरे हिरासत। कराची के सराफा बाजार कारखाने में नकबजनी की एक और वारदात। चोर 45 लाख रुपए मालिक का सोना लेकर फरार। वारदात पर ज्वेलर्स एसोसिएशन का गहरी तशवीश का इजहार। लाहौर के निजी अस्पताल में इंतकाल कर जाने वाले नूर हसन को सादिकाबाद में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। इखलास के स्वरूप में तू ममता का रूप। ये मुल्क आपके हाथ में अमानत है। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का आज 52वां यौम वफ़ात। फातिमा जिन्ना ने अपने अजीम भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना जद्दोजहद पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया। क़याम पाकिस्तान के बाद भी ख़वातीन को एक प्लेटफॉर्म मुतहद करने और मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात एक कर दिए। और पाकिस्तानी शोबिस के जगमगाते सितारों यासिर हुसैन और इकरा अजीज ने मंगनी कर ली। यासिर ने अवार्ड शो के दौरान इकरा को अंगूठी पहनाई। यासिर हुसैन के जज्बात पर काबू न रखने के बाद सोशल मीडिया पर शोर मच गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे असीर अरकान कौमी असेंबली के कायमा कमेटी इजलास के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर रोकने के लिए अनोखा फैसला सामने आया है। स्पीकर असद कैसर ने कायमा कमेटी के इजलास में सिर्फ कौमी असेंबली सेशन के दौरान बुलाने की हिदायत कर दी। आज होने वाली कायमा कमेटियों के तमाम इजलास भी मनसूख कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कायमा कमेटी इजलासों के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने की हिदायत की थी। अहम खबर जिससे आपको आगाह करें, फैसला कफ़ायत शारी मुहिम के तहत किया गया है। वज़ीर आज़म ने कायमा कमेटी इजलासों के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी न करने की हिदायत की थी। आपको बताएं कि असीर अरकान कौमी असम्बली के कायमा कमेटी इजलास के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स रोकने के लिए अनोखा फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अदलिया आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है, इससे ही मुबैना वीडियो का नोटिस लेना चाहिए। इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिशों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इमरान खान ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को कोई रियायत ना देने का ऐलान भी कर दिया। बाबर अवान से मुलाकात में कहा कि एहतसाब मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। इदारों के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होगी। मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे ना कि मेरी गवर्नमेंट चाह रही है, ये तो बड़ी छोटी चीज़ है गवर्नमेंट जाने की। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। ये मेरा अपनी कौम से वादा है।
नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के गिर्द घेरा मजीद तंग। वजीर आजम ने कहा दोनों को कोई रियायत नहीं मिलेगी।